मेरे साथ मिलके बुलाना है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कराची दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे कराची के बाशऊर शहरियों, मैं आज जो मैं आपके सामने आया हूं, बड़ी खास बातचीत करने आया हूं, क्योंकि मसला आपके मुस्तकबिल का है। कराची के लोगों, मसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है। इसलिए मैं आज आया हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सारी जगह पाकिस्तान के झंडे देख रहा हूं, क्योंकि मसला तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, मैं चाहता हूं आप आराम से पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। अच्छा, पहले बताने से पहले जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि ये मुदाखलत थी और आप वो बताएं कि ये साजिश थी। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है, और मैं थोड़ी सी खामोशी चाहता हूं आपसे कि आप मेरे से सुने कि आपके मुल्क से हुआ क्या है। मैं इससे पहले
अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। ना मैं एंटी इंडियन हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं इंसानियत, दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसलिए मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं। अमेरिका में हमारे सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन्स। वो बड़ी मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है। और वो भी पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मैंने, और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये मैं आज आपको कराची आया या आपको ये बताने के लिए, लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए हैं आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। प्लीज नीचे उतर जाओ, उतर जाओ।
नौजवानों, मेरी बात सुन रहे हो? नीचे आ जाओ, वहां नीचे आ जाओ, वो गिर जाएगा। असल में कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। मेरे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गिर जाएगा। जरा वो, शाबाश। अच्छा जी, हाँ, मैं डीजल पे आ रहा हूं, अभी डीजल पे आ रहा हूं। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पाकिस्तानियों, ये साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने ज़मीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफ़ी जो खास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफ़ी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता, आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। फिर क्या होता है? अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है। पाकिस्तानियों सुने ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी मुझे पता था ये होना है। तो पाकिस्तानियों, इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। जरा कराची के लोगों, ये गौर से सुनो, और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात? किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे जो मासूमाना सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात?
किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ज़मीर जाग जाते हैं। उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। साथ 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे एहतियाती हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है? फिर मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूं कि फिर क्या होता है। फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं? उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। बड़ी हमें तकलीफ होती है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े खैराती इदारे, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई, नमल और अल कादर, जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं। तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी।
और मैं अपनी अदलिया से दो और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, और फिर ये भी कहते हैं, ये सुने जरा, कि अगर वो कामयाब हो गई तो उनको पता था किसने आना है। मीर जाफर अचकन सलवा के तैयार बैठा था और उन्हें पता था कि जैसे ही मीर जाफर आएगा तो वो बड़े जूते पॉलिश करने का वो एक्सपर्ट है, चेरी ब्लॉसम। आते साथ ही चेरी ब्लॉसम को हुक्म मिला मीर जाफर को कि डू मोर करो, दहशतगर्दी के खिलाफ अभी और काम करो। मेरे दौर में एक दफा, सुने कराची के लोगों, एक दफा सदर ट्रंप उसने पाकिस्तान को कहा कि हम दहशतगर्द, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। अभी भी आप ट्वीट देखें जो उसको मैंने जवाब दिया। मैंने उसको यह जवाब दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा आपकी जंग में कुर्बानियां दी हैं, बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए अभी नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों, मैं अमरीकियों को अच्छी तरह जानता हूं, मैं यूरोपियंस को अच्छी तरह जानता हूं, इन सब सियासतदानों से मैं बेहतर जानता हूं। आप जब अपने मुल्क की दिफा करते हैं, अपने मुल्क के मफादात के लिए आप स्टैंड लेते हैं, वो आप पे प्रेशर जरूर डालते हैं, लेकिन आपकी वो इज्जत करते हैं। लेकिन जब अब उनके बूट पॉलिश करते हैं चेरी ब्लॉसम से, वो इज्जत नहीं करते। वो और आपको वो और दबाते हैं। और जो मैं आपके पास आया हूं पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अदलिया से आखिरी बात कर दूं कि मैं अपनी अदलिया से दूसरी बात कि रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, अपने मैंडेट से गद्दारी, अपने हल्के वाले लोगों से गद्दारी, पाकिस्तान के आईन से गद्दारी, हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के लिए सबके सामने वो लोग जिन्होंने असेंबलियों में जाके पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, जब वो अपने आप को बेच रहे थे, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये हमारा आईन इसकी इजाजत देता है? बताएं, इजाजत देता है कि आपसे वो क्या है और वहां जाके अपने आप को 20 करोड़ रुपए पे अपना जमीर बेच दें और फिर एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के अब
घमंड गिरा दें। पाकिस्तानी कौम जिधर भी आज ये देख रहे हैं, क्योंकि सारी पाकिस्तान में मेरे सुन रहे हैं, आपने इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। और ये जो पाकिस्तान का मीर जाफर है, ये जो हर जगह सूट पहन के और टाई पहन के फिरता है अपनी आंखों को बताने के लिए, जी मैं भी आप ही की तरह हूं, इसको मुझे ये बताएं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, आवाज नहीं आ रही, इंपोर्टेड हुकूमत। मैं अपने सारे पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आज खास तौर पे मैं यहां से आपको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह आप निकले हुए हैं, आप इस साजिश के खिलाफ निकले हुए हैं, मैं आज आपको सलाम करता हूं। जान से प्यारा है, इसका एक जरा जान से प्यारा है। तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों और जितने भी पाकिस्तानी आज सारे पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो यह याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। मुझे तकलीफ हुई, कल वजीरिस्तान में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जितने हमारे फौज ने कुर्बानियां दी हैं, ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, 6,500 हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी, ऑफिसर्स ने दी। मेरी वालदा की तरफ से एक जनरल ने कुर्बानी दी, मेरे वालिद की तरफ से, उस फैमिली से दूसरे जनरल ने कुर्बानियां दी। हम सब जिनकी फैमिलियां फौज में हैं, सबको पता है कि ये जो अमेरिका की जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन किसी को याद है कि हम इस जंग में कैसे शिरकत किए? मैं आपको बताता हूं। एक धमकी आई अमेरिका से, जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, कि हम आपके ऊपर, अगर आपने हमारे साथ ना चले तो हम आपके ऊपर बमबारी करके आपको पीछे ले जाएंगे। एक धमकी, चारों शाने चित उनकी फौज में शिरकत कर ली, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया, अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया, कबायली इलाके को हमने उजाड़ दिया। 35 लाख लोग कबायली इलाकों से नकल मकानी की और कई कराची में आ गए। पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। ड्रोन अटैक्स में एक दफा स्कूल के बच्चे, 60 स्कूल के बच्चे मर गए। कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को? मैंने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको यह कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा
कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं। मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुव्वतों से मिलके मुल्क में साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दे, बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी। मैं नहीं पैसा खर्च करके इन लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदने थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे में खौफ खुदा है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और मैं क्या अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या मिसाल दूंगा कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं, जमीर खरीद रहा हूं। क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को और अपनी अवाम को? बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, लेकिन अपने और आप नौजवानों याद रखो, कभी अपने जमीर का सौदा ना करना, कभी ना करना, क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये अब लोटे जमीर फरोश जब पब्लिक में आएंगे, दुनिया से कहता हूं, कराची के बाशऊर लोगों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे, अपने लोगों के मफादात के खिलाफ, अपने लोगों के मफादात कुर्बान करेंगे किसी और ताकत के लिए। इसलिए जरूरी है कि ये मीर जाफर की हुकूमत को हम कामयाब ना होने दें। तो पाकिस्तानियों, फिर सुने, एक जनरल मुशर्रफ ने घुटने टेके उनकी जंग में ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ उसने पता कब घुटने टेके, कोंडालीजा राइस, जो उनकी अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने बेनजीर और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठा किया, और क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जंग लड़े ये, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, और तब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन दोनों बड़े डाकुओं को, जरदारी को और नवाज शरीफ को। ये तब एनआरओ दिया गया, सारे इनके करप्शन के केसेस माफ कर दिए गए।
ये फिर वापस आए। 10 साल इन्होंने मुल्क को लूटा। 10 साल मेरे ऊपर पहले दिन से प्रेशर डाला कि इनको एनआरओ दो, आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, कल लॉन्ग मार्च कर देंगे। सारा वक्त इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हम इनको एनआरओ दे दूं। मैंने इनको तब कहा, मुझे फख्र है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। एनआरओ अब क्या हुआ है? जो सबसे बड़ा जुल्म है ये अब मैं आपको बताने लगा हूं। मैं क्योंकि मगरबी माशरे को जानता हूं, आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों कि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए और नैब में। 40 अरब। जो मैं मगरबी माशरा जानता हूं, अपने मुल्क में अगर ये शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। हमारे मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। इन्होंने बनवाया। अपने मुल्क में इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है। यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत में इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचें, सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। कराची के लोगों, जो अब आगे होने जा रहा है, मैं इसलिए आप सबके पास आया हूं। अब ये क्या करेंगे? जब आपने बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर अमेरिकनों ने इसको मुसल्लत कर दिया है, अब ये क्या करेगा? सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो 16 अरब के इसके ऊपर केसेस थे, जो नौकरों के नाम पे इसने 16 अरब रखे हुए थे, जिस एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिस ऑफिसर ने, सबसे पहले इसने उसको फारग किया, सबसे पहले उसको निकाला है। फिर लाहौर नैब पे इन्होंने फिर आदमी लेके आया है जो इनके केस खत्म करेगा और दूसरों के ऊपर केस बनाएगा, इंतकामी कार्रवाई करेगा। ये है पाकिस्तानियों, ये है पाकिस्तान जिधर आज खड़ा कर दिया है कि वो लोग जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको वापस मुसल्लत किया हमारे ऊपर। और वो अब क्या करेंगे कि हमारे दौर में जिन ऑफिसर्स ने बड़ी मुश्किलों से, ऑफिसर्स डरते थे इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए,
तो जिन ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ अपनी ड्यूटी करते हुए इनकी चोरी पकड़ी थी, अब उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई होगी। क्या मिसाल जाएगी बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को? सब डरेंगे, सब डरेंगे इनके कभी भी आगे ताकतवर के ऊपर एक्शन लेते हुए। कराची के बाशऊर लोगों और सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, हमेशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखो। उन्होंने कहा आज से तकरीबन 1500 साल पहले, उन्होंने कहा कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिधर जब छोटा चोर चोरी करे तो जेल में और बड़ा डाकू चोरी करे तो इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। उन्होंने बताया कि ये है वजह कौमों की बर्बादी की। और पाकिस्तानियों, ये देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। उधर जो मास्टरमाइंड था इस सारी साजिश का, लंदन में बैठ के जो ये सारी साजिश कर रहा था, जो यहां कानून से झूठ बोल के दूसरी दफा भागा। पहली दफा मुशर्रफ के दौर में इसने मुआहदा करके सऊदी अरेबिया भाग गया। अब यहां झूठ बोल के कि जनाब मरने वाला है, बड़ा बीमार है, ये लंदन चला गया। अब वो तैयारी कर रहा है वापस आने के लिए। अब पाकिस्तान का सारा इंसाफ का निजाम ट्रायल पे है। सारी कौम अब देख रही है कि हमारा इंसाफ का निजाम क्या ये ताकतवर डाकुओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है या नहीं। मैं अपनी अदलिया, अपनी नैब, इन सब से पूछता हूं कि अब क्या करेंगे आप। इन्होंने तो पहले अपने सारे करप्शन के केसेस माफ करवाए हैं, अब जब फिर करेंगे ये सारा, ये वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं जो कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ये वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है आप सबको अपने मुस्तकबिल के लिए, आप सबको निकलना है, अपनी गलियों में निकलना है, गांव में निकलना है, शहरों में निकलना है। ये आपने जुल्म, नाइंसाफी, साजिश अगर आपने ये कबूल कर ली इस मुल्क में, मैं आज आपको कह रहा हूं आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। एक दफा एक कौम करप्शन को बुरा नहीं समझती। जब वो करप्शन को एक्सेप्ट कर जाती है, जब बुराई को बुरा नहीं समझती, तो वो कौम की तबाही हो जाती है, वो कौम नहीं बचती। मौलाना रूमी ने यही कहा कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे बड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है, मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। ये मैं अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, इस साजिश को आपने कामयाब होने दिया। मैं फिर से कहता हूं, ये वो अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान। ये एक अजीम मुल्क बन सकता है। इसमें सब किस्म की अल्लाह ने नेमतें दी हैं। लेकिन कोई भी मुल्क, जिस मुल्क के ऊपर चोरों को आप मसलत कर दें, वो कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सिर्फ यही नहीं कि वो करप्ट हैं, वो बाहर के एजेंडा पाकिस्तान पे चलाएंगे।
मैंने किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक ये कि जी मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं हैं। दूसरा, हमने जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए। दोनों, तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। जिसको मैं वैसे कराची आपके जुनून को सलाम करता हूं। आपके शऊर को सलाम करता हूं। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। अब मैं सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, दो रास्ते हमारे सामने। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। हमारी कौम के सामने ये दो रास्ते आ गए जिसकी वजह से यहां आया हूं मैं। एक तरफ रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता, अल्लाह तेरे सिवा कोई किसी के सामने हम सजदा नहीं करते। एक कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हमारा कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ कि तुम अच्छाई के साथ राय हक पे खड़े होगे और बदी के खिलाफ जहाद करोगे। पाकिस्तानी कौम ये याद रखें, अल्लाह ने कोई तीसरा रास्ता नहीं दिया। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है कि ये तुम चोरों और डाकुओं के खिलाफ जहाद करो। आप राय हक पे चले, उसका हुक्म है।
आप ये नहीं कह सकते मैं तीतर और बटेर हूं, या एक है या दूसरा है। तो मेरी सारी कौम को आज मैं पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो MQM, सबको मेरा पैगाम है कि अल्लाह का हुक्म है। इस वक्त जब एक बड़ी साजिश होके एक मुल्क में रजीम चेंज की गई और मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया, आप सब पे फर्ज है कि पहले तहकीकात कर लें। और हमने कहा है कि जो मुरासला है ये जुडिशल कमीशन बैठे चीफ जस्टिस के नीचे, और उसके बाद फैसला करें कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमें पता साजिश हुई है। लेकिन जब हमने सारी असेंबली को कहा कि आके खुद नेशनल असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी में इसको आके देखें, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके मीर जाफर ने तो आना नहीं था, वो तो साजिश का हिस्सा है, लेकिन बाकी इन MNS तो आके देखते। फिर स्पीकर ने कहा कि आके देखो, तब भी ये नहीं आए। तो अगर ये आपको पता है, आपको जब ये पता चल जाए कि ये इस जो मुरासले में वाकई रजीम चेंज का और नो कॉन्फ्रेंस का लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप कैसे इनका साथ दे सकते हैं? कैसे आपका ज़मीर मानता है इनका साथ देने में? कैसे आप एक बैरूनी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? तो मैं आप सबको कहता हूं कि ये टाइम है, आप सारे पाकिस्तानी मिलकर निकलें और कहें, एक डिमांड कहें कि हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। हमें इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क जमहूरियत पसंद है। अगर ये वाकई लोग इस मीर जाफर को पसंद करते तो इलेक्शन में जीत जाओ, लेकिन ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएगा। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएगा कि इसने पहले आके हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। बात सुनो पाकिस्तानी मीर जाफर, गौर से बात सुनो। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। और मैं आप सबके सामने दावा करता हूं, मैं ये दावा करता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की पॉलिटिकल फंड रेजिंग है पाकिस्तान की तारीख में, और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। ये मैं आपको शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं, ये क्या करेंगे। हर जगह पहले अपने अंपायर खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अभी अपने लोग भरेंगे ताकि इलेक्शन में धांधली करें, ब्यूरोक्रेट्स अपने लेके आएंगे, FIA के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि धांधली करके किसी तरह मीर जाफर फिर आ जाए। मैं आज सारे पाकिस्तान चाहता हूं कि हम
मजबूत इदारे चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारों को किसी तरह कोई कमजोर करे। मजबूत इदारे से मजबूत कौम बनती है। लेकिन ये जो करने जा रहा है, जो इन्होंने हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, मेरा पैगाम सुन लो कि अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। मेरी जमात और जितने भी हमारे लोग निकल रहे हैं, मेरा सबको पैगाम है कि हमने पुरअमन रहना है। हमने कभी किसी किस्म की टकराव की सियासत नहीं करनी। हमारे ही लोग हैं, हमारी पुलिस है, हमारी फौज है, हमारे इदारे हैं। हमने किसी किस्म का हमेशा पुरअमन एहतजाज किए और ये भी जो हमारी तहरीक है ये पुरअमन रहेगी। और मैं फिर से ये खबरदार करना चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज ना करना कि ये तहरीक तब्दील हो, क्योंकि मैं किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान नहीं देखना चाहता, ना किया है और ना इंशाल्लाह कभी हम होने देंगे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में अब सब तैयारी करें। आज जिधर भी पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, मैं पहले तो सब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी कौम पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं। मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों फिर से आपके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं सोशल मीडिया के जो हमारे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं आज आपको भी सलाम करता हूं कि आपने ये जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो ट्रेंड आज भी दुनिया में सबसे ऊपर है। मैं आपको सलाम करता हूं। और मैं इंशाल्लाह लाहौर मीनारे पाकिस्तान पे जुमेरात को जो जलसा करूंगा, मैं अपने लाहौर के लोगों को भी जानता हूं। इंशाल्लाह 11 पार्टीज ने मिलकर भी जो किया था, वो आप देखेंगे कि लाहौर के लोग जब निकलते हैं मीनारे पाकिस्तान में, सारी कौम देखेगी लाहौर के लोगों को। और हमारा एक पैगाम होगा कि हम कभी भी इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। और हम एक चीज चाहते हैं, हम इलेक्शंस चाहते हैं। हम इस मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। सारी कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? और फिर से मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन ज़मीर फरोश लोटों को इलेक्शन में। देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे दिल पे लिखा है, हम देखेंगे। आखिर में अली जैदी, आपको और आपकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। जबरदस्त आपने ऑर्गेनाइज किया आज।
मैं अपनी सारी फैमिलीज और ख्वातीन को आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप में जो जज्बा है, आप आई आज, फैमिलीज आई, बच्चे आए, और यही मैं चाहता हूं। आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में। मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह 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 अल्लाह। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। जलसे से खिताब को उन्होंने एक मरतबा फिर से मुल्क में इलेक्शन का मुतालिबा दोहरा दिया। उनका कहना था कि 26 साल में पहली दफा देख रहा हूं कि पाकिस्तानी एक कौम बन रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। उनका कहना था कि मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी की नहीं चाहता। इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेरी जान इतनी जरूरी नहीं है जितनी मुल्क की आज़ादी जरूरी है। उनका कहना था कि आज से 3-4 महीने पहले मालूम हुआ कि अमरीकी सफारत खाने में अपोजिशन के लोगों और हमारे मुनहरिफ अरकान से मुलाकातें शुरू हुई। उनका यह कहना था कि मैंने आज़ाद अदलिया की जंग लड़ी, कभी मुल्क का कानून नहीं तोड़ा, कभी अपने मुल्क को खेल के मैदान में शर्मिंदा नहीं कराया। उन्होंने कहा कि मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसे अदालतों ने सादिक और अमीन कहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पहले ही पता चल गया था कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इसमें साजिश का इल्म हो गया था। उनका कहना था कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी भी सराहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ में जमीर बेचना और बाहर की साजिश का हिस्सा बनकर हुकूमत गिराना कौन से आइन और कानून में लिखा है। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। उनका कहना था कि अमेरिका की एक धमकी पर जनरल मुशर्रफ चारों शाने चित हो गया और अमेरिकी जंग में शामिल हो गया। उनका कहना था कि मैं ये वाज़ेह कर दूं कि अपने लोगों की कभी भी कुर्बानी किसी और की जंग में नहीं दूंगा। उनका कहना था कि मैं मीर जाफर नहीं हूं। इमरान खान ने कहा मुल्क के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर साजिश हुई, 3-4 माह पहले पता चला